श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक चोर दिल्ली में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम तुरंगा गोप है। सो मन सुखाते प्रगट्यो है चाहते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो श्री गुसाई जी एक समय श्री गोकुल जीते दिल्ली पधारे। तहाँ वैष्णवन की भेंट बहुत आई और एक वैष्णव अपनी बहू के गहना वस्त्र ले आई के श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज मैं आपके संग श्री गोकुल जी चली के तहाँ आवास करूँगो। आप यह गांठी धरो और लिवाए के चलो। तब श्री गुसाई जी यह वैष्णव सो कहे, जो धरी जाऊ। तब वह वैष्णव धरी गयो। पाछे रात्रि को एक चोर आयो। सो सगरी भेंट को द्रव्य कपड़ा बासन सब बांधी दूसरे के हाथ पठायो। ता पाछे धरोहर की गांठी उठाई। तब वह गांठी को पकड़ी के श्री गुसाई जी ने कही, जो यह पराई धरोहर है ताते वह धरोहर वारो हम पर दोष बुद्धि करेगो। ताते हमारे गहना यह न्यारे धरे हैं सो ले जा। तब वह चोर छोरी के गयो। पाछे दूसरे दिन वह सगरी वस्तु ले गयो। सो सब वह चोर अपने घर ते ले और कछु अपनी ओर ते भेंट ले आए के श्री गुसाई जी पास विनती करी के कहो, जो यह सब आपको माल है सो आप रखवाइए। पाछे विनती कीनी, जो महाराज मैं चोर हूँ आपकी शरणी आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो चोर को तो हम सेवक न करेंगे। तब चोर ने विनती कीनी, जो महाराज आप जैसे आज्ञा करो तैसे ही करूँगो। परी मोह को कृपा करी के शरणी लीजिए। आप तो ईश्वर हो, आपकी दयालता को पार नाही है। तब श्री गुसाई जी ने वासो आज्ञा करी, जो तू चोरी तो छोरी सकत नाही, परी तू दया राखियो और साच बोलियो तो तेरो कारज होएगो। तब चोर ने कही, जो महाराज आप साची कही, जो मेरो स्वभाव चोरी करन को है ताते चोरी किए बिनु रहो जात नाही। परी आज पाछे बड़ी ठोर चोरी करूँगो, काहू गरीब को न सताऊंगो और साच बोलूँगो। तब श्री गुसाई जी आप वह चोर को कृपा करी के दूसरे दिन नाम दे सेवक कियो। पाछे वह चोर श्री गुसाई जी को दंडवत करी के गयो। तब एक शहर में गयो। सो जब और ठिकाने चोरी करन को गयो तब दया आई सो पाछो आयो। फिर एक राजा के यहाँ अर्धरात्रि के समय गयो। तब जामा मोती के कड़ा पहरी के ठोड़ी पे गयो। तब ठोड़ी वान ने पूछियो, जो तुम कौन हो, कहाँ जाओगे। तब वाने कहो, जो मैं चोर हूँ, कहा तो को सूझत नाही, राजा के पास जाए रहो हूँ। सो टोड़ीवान ने अपने मन में जानियो, जो ये चोर नाही है, यह कोई खुशमुस्करा है। काहेते जो चोर ऐसे कहे नाही, जो हम चोर हैं, ताते इनको रोको मती। याही भांति वह सात ठ्योड़ी लांगी के वह चोर जहाँ राजा रानी सोए हते तहाँ गयो। सो भीतर जाई जवाहर खाने को घर को ताला तोड़ी के वहाँ ते रानी को बंटा गहनों लेके ठ्योड़ी पे आयो। तब ठ्योड़ीवान ने टोके, जो तुम कैसे गए और कैसे आए, कौन हो। तब वाने कही, जो मैं चोर हूँ, राजा के पास गयो हतो सो चोरी करी के ले आयो, तो को सूझत नाही है। सो ट्योड़ीवान ने जानियो, जो ये हमारी हंसी करत है, कहूँ चोर ऐसो कहत होंगे। या प्रकार सब ठ्योड़ीवान को उनने ऐसे कहो। तब सो सबन ने जानियो, जो कछु राजा के काम को आयो होएगो। सो सबन ने जाने दियो। पाछे वह चोर अपने ठिकाने जाई के बंटा धरी के सोयो। पाछे सबेरो भयो तब राजा के यहाँ चोरी को हल्ला भयो। सो चोर को ढूंढन मनुष्य गए। सो दीवान हूँ साथ गयो। पाछे दिन घरी चारी चढ़ियो तब उठी के वह चोर दातीन करत हतो। तब उहाँ ही दीवान चोर की तलाश करत हतो। सो वाही को देखियो। तब पूछी, जो तू या समय दातीन क्यों करत है। तब वाने कहो, जो मैं राजा के घर चोरी करीवे को गयो हतो, सो बंटा ले आयो, सो घर में धरी के सोयो, सो अब उठियो हूँ। तब दीवान ने जाए के राजा सो कही,
जो एक चोर तलाश भयो है। तब राजा ने कही, जो मेरे पास ले आओ। तब दीवान वह चोर को राजा के पास ले आए। तब राजा ने पूछी, जो तुमने चोरी कैसे करी। तब वह चोर ने कहो, जो मैं ठ्योड़ी पे पूछत पूछत तुम्हारे पास आयो, सो गहना बंटा लेके ठ्योड़ी पे कहत कहत मेरे ठिकाने गयो। तब राजा ने कही, जो गहना को बंटा ले आऊँ। तब बंटा ले आए के राजा को दिखायो। तब राजा ने कही, जो ऐसो आदमी साँचो बोले सो कहाँ मिले। पाछे दीवान सो कही, जो यह दीवान है, या के पास काम करता हुए। तो सब वह चोर दीवानगिरी करन लाग्यो। पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी वहाँ पधारे, सो यह दीवान सन्मुख गयो। तब मनुष्य ने कही, जो कोई राजा आवत है। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो दीवान आवत है। पाछे वाने जाए के श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के कहो, जो मैं आपको चोर हूँ और यह दीवानगिरी आपकी दई भई है। पाछे श्री गुसाई जी वहाँ ते श्री द्वारिका जी पधारे। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो जीव केसोहु दोष सो भरियो क्यों न हुई, परी जो शरणी आवत है, ताको प्रभु आप निश्चित अंगीकार करत हैं। ताते पुष्टि मार्ग में शरणी मुख्य है। सो वह चोर वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भयो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक चोर, जो दिल्ली में रहते, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम तुरंगा गोप है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आए, तब भेंट बहुत आई। तब एक वैष्णव ने अपनी बहू के गहने वस्त्र लाके श्री गुसाई जी को दिए और कहा, यह आपके पास रखो, आपकी सब वस्तु के साथ, और हम भी आपके साथ श्री गोकुल चलेंगे और वहीं रहेंगे। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ धर दो। फिर वहाँ रात्रि में एक चोर आया। तब सब सामान के साथ उसने वह वैष्णव की पोटली भी उठाई। तब श्री गुसाई जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये एक वैष्णव की धरोहर है, ये मत लेना, हमारे गहने वहाँ धरे हैं, वो ले जा। तब वह चोर तो ऐसे ही गया। फिर दूसरे दिन उसने जो जो वस्तु श्री गुसाई जी के यहाँ से ली थी, वह सब वापस लेके आया और अपने पास से भेंट लेकर श्री गुसाई जी के पास आया और बहुत विनती करी कि महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने सेवक करने का तो मना किया। तब उसने बहुत विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू चोरी करना तो छोड़ेगा नहीं, पर तू दया रखना और सच बोलना, उससे तेरा सब काम हो जाएगा। फिर उसने कहा कि महाराज, अब मैं सच बोलूँगा और दया रखूँगा। तब श्री गुसाई जी ने वह चोर को नाम दिया। फिर वह दंडवत करके वहाँ से गया। फिर जब एक जगह वह चोरी करने गया, तब उसको दया आई और वह वहाँ से चला गया। फिर एक राजा के यहाँ अर्धरात्रि में चोरी करने गया। तब द्वारपाल ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा, मैं चोर हूँ, राजा के यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। तब वह द्वारपाल ने सोचा कि चोर कभी ऐसा बोलते नहीं, जरूर ये कोई राजा का जासूस होगा। ऐसा सोचकर उसने वह चोर को जाने दिया। फिर वह चोर चोरी करके आया। तब द्वारपाल ने फिर रोक के पूछा। तब उसने कहा कि मैं चोरी करके आया हूँ। तब उसने फिर सोचा कि चोर तो ऐसा बोलते नहीं, शायद ये राजा का कोई काम करने आया होगा और अब जा रहा है। तब उसने वह चोर को जाने दिया। फिर दूसरे दिन सुबह हल्ला हुआ। तब सब दीवान आदि चोर को ढूंढने निकले। तब वह चोर दोपहर में दातुन कर रहा था। तब वह दीवान ने यह चोर से पूछा कि इतनी देर से तुम दातुन क्यों कर रहे हो। तब वह चोर ने कहा कि मैं रात को राजा के यहाँ चोरी करने गया था, फिर वापस आके सोया, फिर अब उठा हूँ, इसलिए अब कर रहा हूँ। तब वह दीवान ने ये चोर को राजा के पास ले गए। तब यह चोर ने राजा को सब बात सच बताई कि कैसे उसने चोरी करी। तब राजा यह चोर की सच्चाई से रीझ गया और उसको राजा ने दीवान बना दिया और यह चोर राजा के यहाँ दीवानगिरी करने लगा। तब एक बार श्री गुसाई जी वहाँ पधारे।
तब ये श्री गुसाई जी को दंडवत करने आया और दंडवत करके विनती करी कि महाराज, मैं आपका चोर हूँ और यह दीवानगिरी आपकी ही दी हुई है। फिर श्री गुसाई जी तो आप वहाँ से श्री द्वारिका जी पधारे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जीव कैसे भी दोष से भरा क्यों न हो, पर जो शरण में आ जाता है तो उसका आप निश्चित ही अंगीकार करते हैं। तो वह चोर श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।